पेश। आज यूपी में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ये दिखाने की कोशिश की कि यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश की समाजवादी पार्टी योगी सरकार को हराकर ही दम लेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर नाकाम बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक हम 350 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। आज जनता की नाराजगी इतनी है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत सकती है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी और जिस तरह का माहौल है जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा से यूपी चुनाव जीतने का दावा करने वाले एसपी नेताओं ने भीड़ जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। डिम्पल को देखने के लिए भीड़ का जोश देखने लगा। डिम्पल ने भी मौके को भुनाते हुए योगी सरकार को नाकाम और नाकारा बताने में जरा भी देर नहीं लगाई। भाजपा की सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के सिवा कुछ नहीं किया। ऐसी नकारात्मक सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी ने साइकिल रैली के जरिए बेरोजगारी महंगाई को भी जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। इसी हिंदुस्तान से बातचीत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हटे। सर परिवर्तन की साइकिल है सर। ये परिवर्तन की है, नई दिशा की है, नई उम्मीदों की साइकिल है। योगी सरकार के खिलाफ एसपी की साइकिल यात्रा क्या वाकई में असर दिखाएगी, इस पर बीजेपी नेताओं को शक है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि एसी में रहने वाले अखिलेश जनता का दर्द क्या जाने। 4.5 साल तक कुछ दलों के लोग घरों के खिड़कियों को खोलने से भी बचते रहे। जब कोरोना संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और मंत्री गली गली कूचे कूचे गांव-गांव जा रहे थे, उस समय ये विपक्ष के तमाम महान नेता अपने घरों में, एयर कंडीशन घरों में बैठकर केवल ट्वीट कर रहे थे। भले ही अखिलेश यादव दावा करें वो योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि चुनावी तैयारियों के मामले में योगी अखिलेश से बहुत आगे निकल चुके हैं। अखिलेश साइकिल यात्रा से अपनी सियासी पार्टी के लिए क्या कमाल दिखा पाएंगे, इसका पता यूपी चुनाव 2022 में जरूर चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पर जमकर भड़के। पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में विपक्ष पर आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी नेता बीजेपी का विरोध करते हुए इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि अब देश विरोध पर उतर आए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं रूल 222 12:30 तक स्थगित की जाती है। हाय हाय, मोदी क्या कर रहा है विपक्ष। विपक्ष पर बरसे मोदी, देश विरोध पर उतरे विरोधी। अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। नहीं होगी हाउस। आज पीएम मोदी को इतना ज्यादा गुस्सा विपक्ष पर क्यों आया? आज मोदी जी को विपक्ष को खरी खरी क्यों सुनानी पड़ी? क्या पीएम मोदी के सब्र का बांध टूट गया है? क्या सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने विरोध करने की सभी सीमाएं लांघ दी है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 5 अगस्त को जब देश कश्मीर में अगस्त क्रांति की शानदार तिरंगे वाली तस्वीरें देख रहा है,
आज जब अयोध्या से भगवान श्री राम के दरबार की रौनक पूरा देश देख रहा है, ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए साफ साफ कहा कि संसद न चलने देना लोकतांत्रिक देश के साथ विपक्ष का धोखा है। अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। और 15 अगस्त से ठीक 10 दिन पहले किसानों की कारों का काफिला हरियाणा के कैथल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। और अब कारों की आवाज से राजधानी दिल्ली की धड़कनें तेज हो गई हैं। ऐसा लाजमी भी है क्योंकि दिल्ली ने 26 जनवरी को जो मंजर देखा था उसकी उम्मीद आजाद भारत ने कभी नहीं की थी। लेकिन देश के अन्नदाता के नाम पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, ये रिपोर्ट आती है। राजधानी को फिर दहलाने की साजिश। कैथल से रवाना 1500 कारों का काफिला। पंद्रह अगस्त के लिए बड़ा प्लान। दिल्ली पर चढ़ूनी की चढ़ाई। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बोलेरो और न जाने कौन कौन सी कारें इस काफिले में शामिल है। और ये काफिला है संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। करीब 1500 कारों का काफिला कैथल से राजधानी दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। और फिर गाड़ियों की आवाज से दिल्ली की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि 26 जनवरी की कड़वी याद भुलाए नहीं भूलती, जब लाल किले को किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने लहू लहुआन कर दिया था। किसान एकता जिंदाबाद के नारे के साथ ये काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ चला है और इसकी मांग वही पुरानी है, 3 काले कानून वापस लो। इससे सरकार को भी एक चेतावनी है और लोगों में भी एक तरह से जो, लेकिन जब तक सरकार मानने की तब तक हम वापस नहीं आएंगे। ये लगातार तब तक चलेगा जब तक सरकार मान नहीं जाती। चढ़ूनी का 2 टूक कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि 15 अगस्त से 10 दिन पहले कैथल से हजारों की संख्या में कारों का दिल्ली की तरफ कूच करने का मतलब क्या है? क्या एक बार फिर ऐतिहासिक दिन यानी 15 अगस्त से पहले दिल्ली में कुछ बड़ा करने का प्लान है? क्योंकि पहले भी किसान नेता देश के लोगों के साथ वादा खिलाफी कर चुके हैं, दिल्ली को दहला चुके हैं। जब राजधानी की सड़कों में मौत के ट्रैक्टर दौड़ रहे थे और जो भी उसके सामने आया उन्हें रौंदने की कोशिशें हुई थी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली की घेराबंदी इसलिए भी डरा रही है क्योंकि सीख फॉर जस्टिस का गुरुपंत सिंह पन्नू लगातार किसानों को भड़का रहा है और आजादी के 75वें साल को कुछ बड़ा करने के लिए उकसा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में फिर हिंसा फैलाने की साजिश हो रही